हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो फाइनली आरआरबी की तरफ से यहाँ पर 12th लेवल का जो नोटिफिकेशन रिलीज होना था वो यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अभी आप नोटिफिकेशन नंबर देख रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 06/2024। 12th लेवल के लिए, ग्रेजुएशन लेवल का पहले ही रिलीज हो चुका था। 12th वाले जो कैंडिडेट हैं जो 12th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे। सो फाइनली यहाँ पर ये नोटिस रिलीज कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट। ओके, सो 12th पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये 12th पास नहीं, अगर आप ग्रेजुएट भी हैं और 12th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th होना चाहिए। फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करते हैं। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कल से स्टार्ट होने हैं 21 सितंबर 2024 से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 20 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। एंड डेट फॉर फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर। इसके बाद आपका जो करेक्शन विंडो है, मॉडिफिकेशन विंडो है, ये आपकी 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ओपन रहेगी। ये डेट आप जरूर अच्छे से याद रख लीजिए। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म फिलअप में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है और वो उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो ये डेट आप याद रखिएगा। 23 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक आप अपना जो फॉर्म है उसमें अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकेंगे, लेकिन करेक्शन करने के लिए आपको कुछ फीस भी पे करनी होती है। तो कोशिश तो यही कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम में ही आपका करेक्ट फॉर्म फिल हो। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकेंगे 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट आई हुई है वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 4 पोस्ट हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इंडियन रेलवे की तरफ से। अब इसमें आपका जो आपकी वैकेंसीज हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, डिटेल यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। सो 12th पास कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना 12th किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या 12th के इक्विवेलेंट गवर्नमेंट ने जो भी कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज या जो भी कोर्सेज रखे हुए हैं वो अगर आपने किए हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए 18 से 33 साल। ठीक है, ये 18 से 33 साल एज रखी गई है 2024 इस नोटिफिकेशन के लिए। अभी आप अप्लाई करेंगे और आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एज 18 से 33 होनी चाहिए। आपकी एज 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। वैकेंसी डिटेल देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। लेवल 3 से इसमें सैलरी रहेगी। बेसिक पे आपका 21,700 है। B2 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। एज आपकी 18 से 33 साल है। देखिए, वैसे 18 से 30 होती है, लेकिन आप सभी जानते ही हैं इस बार रेलवे की तरफ से जितनी भी भर्ती आ रही हैं सभी में 3-3 साल का रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। नेक्स्ट जब वैकेंसीज आएंगी ना तब आपको ये ऑप्शन या ये जो एडवांटेज है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी एज, अगर अभी आप अप्लाई कर रहे हैं इस साल, तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 33 साल अनरिजर्व कैंडिडेट की। टोटल वैकेंसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2222 वैकेंसी है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए लेवल 2 से सैलरी रहेगी 19,900 से। मेडिकल C2 रहेगा। एज सभी के लिए सेम है। टोटल वैकेंसी जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की है वो 361 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 है। ट्रेन्स क्लर्क के लिए 72 है। ट्रेन्स क्लर्क के लिए सबसे कम वैकेंसी है 72। सबसे ज़्यादा वैकेंसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आई हुई है। इन पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। चारों पोस्ट पर फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड है। आप चाहें तो वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप उनको विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लेटेस्ट वीडियो चाहेंगे तो भी आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा। मैं जॉब प्रोफाइल वर्क से रिलेटेड आपको फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करूंगी। अब बात आती है अपेयरिंग स्टूडेंट की। क्या अपेयरिंग स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना 20 अक्टूबर 2024,
इस डेट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं और उनका रिजल्ट अगर इस डेट तक नहीं आता है, वो यहाँ पर शुड नॉट अप्लाई, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और आप सिर्फ एक ही आरआरबी से अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन टू मोर देन वन आरआरबी विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस। अगर आप एक से ज़्यादा आरआरबी से अप्लाई करेंगे ना, तो आपके सारे ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ एक ही आरआरबी से आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। इसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तब आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी होती है। जैसे 4 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं, इनमें से जिस पोस्ट के लिए आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आपको 4 प्रेफरेंस फिल करने होंगे। सो ये आप अप्लाई करेंगे ना, उस टाइम आप कर देंगे। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। एज आप यहाँ पर वैसे हमने देख ही ली है कि 18 से 33 साल होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच आपका वर्थ होना चाहिए। इसके बाद ओबीसी एनसीएल हैं तो 2 जनवरी 1989 89 से लेकर के 1/1/2007 तक आपका वर्थ होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 2/1/87 1987 से लेकर के 2007 11/2007 तक आपका वर्थ होना चाहिए। अभी हमने अनरिजर्व कैंडिडेट की एज देखी थी। अब अगर जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो वो देखिए यहाँ पर उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से आप ये चार्ट देख लेंगे, आपको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व वैकेंसीज के अगेंस्ट अगर कर रहे हैं ना अप्लाई, तो उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप रिजर्व कैंडिडेट है और अनरिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व्ड वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में फिर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस तो 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी फॉर ऑल कैंडिडेट जो भी यहाँ पर रहेंगे, जैसे कि एससी एसटी हो गए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हो गए, ईबीसी हो गए, इनको छोड़ करके, और फीमेल कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर और एक्स सर्विसमैन, इन सभी कैंडिडेट को छोड़ करके बाकी जो कैंडिडेट होंगे यानी अनरिजर्व्ड, जनरल एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट, इनके लिए 500 रुपये रहेगी। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये रहेगी। और ये जो फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है, रिफंडेबल फीस है। आप फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, जब आप उसको उसमें अपियर होंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, तब आपको एग्ज़ाम के बाद में 500 में से 400 आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो 250 कर रहे हैं उनको पूरा का पूरा रिफंड होगा, 250 का 250 ही आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डिटेल आप फिल करेंगे। अब ईबीसी किसको माना जाएगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो वो कैंडिडेट जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 50,000 से कम होगी ना, वो इस ईबीसी कैटेगरी में आएंगे। और इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि ईबीसी जो कैंडिडेट है ना, उनको सिर्फ फी कंसेशन ही दिया जा रहा है, बाकी यहाँ पर जॉब रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ फी में आपको कंसेशन यहाँ दिया जा रहा है। अब हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पोस्ट वाइज देख लेते हैं, उसके बाद हम CVT 1 CVT 2 ये देखेंगे। तो सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनके देखिए चारों ही पोस्ट के लिए आपको CVT 1 सभी के लिए कॉमन है, CVT 2 भी सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। सो CVT 1 और CVT 2 तो आपको सभी पोस्ट के लिए देना होगा, ठीक है। अब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेंस क्लर्क, ये जो क्लर्क की पोस्ट हैं 2, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। बाकी जो टाइपिस्ट की पोस्ट हैं 2, उनके लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पर रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए देखें तो CVT 1 CVT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड देन मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहीं अगर हम क्लर्क की पोस्ट के लिए देखें, ये जो 2 पोस्ट क्लर्क की हैं, तो इनमें आपको CVT 1 CVT 2 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, बस ये है। बाकी यहाँ पर CVT 1 CVT 2 तो कॉमन है चारों ही पोस्ट के लिए। ओके, तो आपको यहाँ क्लियर हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर CVT 1 और CVT 2 देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेज का जो आपका CVT 1 होगा ना, इसमें आपको 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस थे,
30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से एंड 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 120 मिनट की टाइमिंग दे दी जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। अगर आप आंसर ही नहीं कर देते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर आपको कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा। अब जो भी कैंडिडेट सीवीटी 1 को क्वालिफाई कर लेगा तो 15 गुना कैंडिडेट, वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट को सीवीटी 2 के लिए कॉल किया जाएगा। सीवीटी 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। सीवीटी 2 आपका देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। इसमें भी आपके सब्जेक्ट सेम रहेंगे। टाइमिंग भी आपको 90 मिनट मिल रही है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी 120 मिल रही है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए हैं। जीए के जहां फर्स्ट में आपके 40 थे, यहाँ पर 50 हो गया। मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके 30 थे, यहाँ पर 35 हो गए। ठीक है, टोटल आपका 120 हो गया सीवीटी 2 में। सीवीटी 1 आपका 100 मार्क्स का था, सीवीटी 2 आपका 120 मार्क्स का हो गया। 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स की। एमसीक्यूज टाइप है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। ओके, तो ये आपका सीवीटी 1 और सीवीटी 2 हो गया। सीवीटी 1 सीवीटी 2 कंप्लीट करने के बाद में जो टाइपिस्ट के लिए रहेंगे वो टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे। जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए और जो ट्रेन्स क्लर्क के लिए है वो डायरेक्ट मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। और आपकी जो फाइनल मेरिट है ना, जो रिजल्ट आपका बनेगा फाइनल, वो आपका सीवीटी 1 के बेस पर मिलेगा, सॉरी सीवीटी 2 के बेस पर मिलेगा। सीवीटी 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, टाइपिंग टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। जो फाइनल आपके जो मार्क काउंट किए जाएंगे वो आपके सीवीटी 2 के बेस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बट जो क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं ना, उनको भी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो क्वालिफाई एंड जो आपके मार्क काउंट होंगे उस एग्जाम में क्या डिफरेंस है। क्वालिफाई में ये होता है कि मिनिमम जितना परसेंटेज क्वालिफाई के लिए रिक्वायर्ड रखा गया, बस आपका अगर उतना आ गया तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी फाइनल जो रिजल्ट आपका सीवीटी 2 से बनेगा तो उसमें क्वालिफाई करना ही काफ़ी नहीं है, उसमें आपको अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे लाना है। जितना ज़्यादा अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा, जितनी अच्छी परसेंटेज, जितने आप मार्क गेन करेंगे, उतने आपके चांस रहेंगे सिलेक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पर आप आरआरबी की वेबसाइट देख रहे हैं। आप जिस आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे, उस आरआरबी से अप्लाई कर देंगे। क्वालिफिकेशन भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क फर्स्ट पोस्ट है। इसमें आपका जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर देख लीजिए 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ये भी आता है कि परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड है। तो 50% मार्क्स के साथ आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर एग्रीगेट मार्क है 50% मार्क्स इज नॉट बी अपॉन इन केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट। ये अनरिजर्व्ड के लिए 50 है, बाकी SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए ये भी जरूरी नहीं है। सभी पोस्ट के लिए 12th पास ही मांगा गया है, परसेंटेज भी सेम रखी गई है। अब इसमें आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, जो टाइपिस्ट की पोस्ट है उसमें हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक टेस्ट आपका होगा, तो दोनों में से जो भी आपकी टाइपिंग है उसमें आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको ऑल इंडिया में आपको आपके स्टेट में मिल जाता है। आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं, आरआरबी से अप्लाई कर रहे हैं, उधर आपको आपका सेंटर मिल जाता है। सारे पॉइंट्स मैंने आपके बेसिक से सारे क्लियर कर दिए। अब आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर टॉपिक ऐसा हुआ कि जिस पर मुझे अलग से वीडियो अपलोड करना चाहिए तो मैं आपको वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। ओके, सो 12th लेवल के कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी जो भी 12th बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि इस साल आपको जो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ना एज में, वो आपको आगे कभी नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।